आसमां के ज़ेरे तले एक ऐसी जगह भी है जो अर्श से ज़्यादा नाजुकतर है और अदब का मुकाम उसका अर्श से भी बुलंदतर है। ये वो कौन सी जगह है जिसका इकबाल इशारा कर रहे हैं। ये जगह नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर मुबारक मदीनातुल मुनव्वरा है कि ऐ खैमे में बैठने वालों बाहर निकलो, क्योंकि जो काफिले का सालार है वो तुमसे आगे निकल गया। निगाहे दाश तंबर जो हरे दिल तपीदम मार मीदम दर बरे दिल रमीदम मज हवाए किरिया शहर ब्यादे दश्त वाकर दम दरे दिल। फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में तड़पने वालों का अहवाल ना पूछ, क्योंकि ये वो काफिला है, ये वो लोग हैं जिनको दुनिया की हवस नहीं है। और जब इनको ये सदा आती है कि चलो मदीनातुल मुनव्वरा की जानिब, तो इनके दिलों के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ जाती है। हस्बुनल्लाह नेमल वकील नेमल मौला व नेमन नसीर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आली मुहम्मद बलगल्लु लाबिक मालही कशफद्दु जाबे जमालही हसुनत जमीओ हिसालही सल्लु अलैहि व आलिही। तो आज का हमारा मौजू इल्लामा इकबाल की तसनीफ़ और मगाने हिजाज का दूसरा बाब है। इससे पहला बाब जो इकबाल ने हुजूर हक में फरियाद के उन्वान से लिखा था, जबकि दूसरा बाब इकबाल की नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ में लिखा गया है। इकबाल इस बाब में ऐसे ऐसे मोती लेकर आए हैं कि उनके एक सच्चे आशिक़े रसूल होने का दावा नहीं बल्कि सबूत मिलता है। इकबाल नबी अकरम नूर मुजस्सम के इश्क में शब व रोज़ तड़प रहे थे और ये गुबार उनके अंदर एक अरसा से पल रहा था। ये नूर के नुकात इकबाल अपनी इस तसनीफ़ और मगाने हिजाज में मोतियों की सूरत में परोते दिखाई देते हैं। आज हम अपने दूसरे सेशन यानी दूसरे बाब का आगाज़ करेंगे जो इकबाल ने नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में लिखा। ये वो हदिया है जो इकबाल अपने साथ तोहफ़तन नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मदीनातुल मुनव्वरा में साथ लेकर जाना चाहते थे, मगर कुदरते खुदा को कुछ और मंजूर था और उनका ये मकसद नामुकम्मल रह गया। मगर जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमें इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि इकबाल नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में पहुंच चुके और उनकी ये तसनीफ़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मंजूर हो चुकी। आइए इस तसनीफ़ के दूसरे बाब का आगाज़ करते हैं। तो इकबाल इस बाब का आगाज़ कुछ इन अशार से करते हैं। अदबगा हीस्त ज़ेरे आसमाज अर्श नाजुक तर नफस गुम कर दमी आयत जने दो बा यजीदी जा। इकबाल अपने इस दूसरे बाब का आगाज़ इज़्ज़त बुहारी के एक फ़ारसी शेर से करते हैं। इज़्ज़त बुहारी जो एक फ़ारसी के बहुत बड़े शायर थे, ये शेर उनका लिखा हुआ है जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है कि आसमां के ज़ेरे तले एक ऐसी जगह भी है जो अर्श से ज़्यादा नाजुकतर है और अदब का मुकाम उसका अर्श से भी बुलंदतर है। ये वो कौन सी जगह है जिसका इकबाल इशारा कर रहे हैं। ये जगह नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर मुबारक मदीनातुल मुनव्वरा है। इकबाल अपने इस दूसरे बाब का आगाज़ इसी शेर से फरमाते हैं। उसके बाद इकबाल
अपने शेरों की एक लड़ी परोते हैं, जिसका आगाज कुछ यूं करते हैं। इलाया खैमगी खैमा फरोहल के पेशे आहंगे बेरू शुज़्ज़ी मंजिल। इलाया खैमगी खैमा फरोहल के पेशे आहंगे बेरू शुज़्ज़ी मंजिल। हिरद अज रांदने महमिल फरोमान जिमामे खेश दादम दर कफे दिल। जिमामे खेश दादम दर कफे दिल। इकबाल फरमाते हैं कि खबरदार ए खैमे में बैठने वाले, बाहर निकल। इकबाल यहाँ सुस्त और मंजिल से पीछे रह जाने वाले लोगों से मुखातिब है कि ए खैमे में बैठने वालों, बाहर निकलो, क्योंकि जो काफले का सालार है वो तुमसे आगे निकल गया। जबकि दूसरे शेर में फरमाते हैं खिरद अजरांद ने महमिल फरोमान, कि जो अक्ल है वो सुस्त और चालाक है, वो इंसान को वसवसों और फरेबों में मुब्तला किए हुए है। जबकि जो मैंने अपने नकील है, नकील उसको कहते हैं जो हम ऊंट के नाक में डालते हैं ताकि उसको खींचकर उसकी मंजिल की जानिब दोहरा सकें। तो इकबाल फरमाते हैं कि मैंने जो अपनी नकील है वो अकल से लेकर दिल के हाथ में दे दी है, ताकि मेरा दिल मुझे मेरी मंजिल की जानिब बेखौफो खतर ले जाए। इसके बाद फरमाते हैं निगाह दाश्तम बर जो हरे दिल तपीदम मार मीदम दर बरे दिल रमीदम मज हवाए किरिया शहर ब्यादे दश्त वाकर दम दरे दिल। तो इकबाल इस शेर में नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मुबारक की जानिब इशारा कर रहे हैं। इकबाल फरमाते हैं कि मेरी निगाह हर लहजा उस शहर मुबारक पर जमी हुई थी और मेरा दिल हर लम्हा इश्क मुस्तफ़ा में तड़प रहा था। दूसरे शेर में फरमाते हैं रमीदम अज हवाए किरिया और शहर, फरमाते हैं कि मैं शहर और देहात की ज़िंदगी से बाहर निकला और मैंने अपने दिल को सहरा की जानिब धकेला और सहरा की आबो हवा में ख़ुद को गुम कर दिया, ताकि मुझे इस सहरा की ज़िंदगी में नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मुबारक की हवा आए, मैं उस हवा को महसूस करूं और अपने दिल को उस हवा की खुशगवारी से सराब करूं। न दानम दिल शहीदे जलवाए कीस नसीबे ऊ किरारे यक नफस नीस बसहरा बुर्द मशफ सुरदा तरगश्त किनारे आब जुए जार बगरीस किनारे आब जुए जार बगरीस। फरमाते हैं कि मेरा ये दिल पता नहीं किसके जलवों का मकतूल है और ये हर लहजा नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में तड़प रहा है। और जब मैं इसको सहरा की जानिब लेकर जाता हूँ तो ये अफसुर्दा और मायूस हो जाता है और एक किनारे, नहर के किनारे पर बैठकर गिरिया करने लगता है और आंसू बहाने लगता है। मपुरशज कारवाने जलवाए मस्तां यस्बाबे जहां बर कंदा दस्तां बजाने शाह आवाज़े जर्ज से शोर चुअज मोजे नसीमे दर नीस्तां चुअज मोजे नसीमे दर नीस्तां। फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में तड़पने वालों का अहवाल ना पूछ, क्योंकि ये वो काफिला है, ये वो लोग हैं जिनको दुनिया की हवस नहीं है। और जब इनको ये सदा आती है कि चलो मदीनातुल मुनव्वरा की जानिब, तो इनके दिलों के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ जाती है और वो लहर इस तरह होती है कि जिस तरह बांसों के जंगल से सुबह की हवा गुजरती है और वो एक लुत्फ़ व सरूर से भरी हुई आवाज़ पैदा करती है। तो इसीलिए फरमाते हैं शोर चुअस मोजे नसीमे दर नीस्तां, कि नसीमे सुबह जब नीस्तां यानी बांसों के जंगल से गुजरती है तो जो आवाज़ वो पैदा करती है, कुछ ऐसी आवाज़ इन उशाक के दिलों से पैदा होती है जब उन्हें पता चलता है कि चलो चलो मदीनातुल मुनव्वरा की जानिब चलो। वहीं पीरी रहे यसरब गरिफ्तम नवाखां अस सरूरे आशकाना चुआ मुर्गे के दर सहरा सरे शाम कि शायद बर बफिक्रे आशियाना कि शायद बर बफिक्रे आशियाना। तो इस शेर में इकबाल फरमाते हैं कि मेरी ये खुश नसीबी है कि मैंने बुढ़ापे की उम्र में यसरब का सफ़र इख्तियार किया और इस उम्र में मैं नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में गीत गा रहा हूँ। और ये इश्क
इनकी नवा कुछ इस तरह है कि जैसे एक परिंदा सहरा में घोंसला ढूंढ रहा हो और अपनी जाए पनाह को ढूंढते ढूंढते जो अल्फाज, जो लय और जो सुर उसकी ज़ुबान से अदा होते हैं, मेरी हालत ज़ार भी कुछ ऐसी ही है कि मैं नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में हम्दो सना और नात बयां कर रहा हूँ और उनसे मिलने का मुश्ताक हूँ। इकबाल अपने इस पहले बाब का आखिरी शेर कुछ इसी तरह अदा करते हैं। चुआ मुर्गे के दर सहरा सरे शाम कि शायद बार फिक्रे आशियाना, कि जिस तरह एक परिंदा सहरा में अपना आशियाना तलाश कर रहा है, मैं इकबाल भी बुढ़ापे की हालत में अपने उस असली घर यानी यसरब मदीनातुल मुनव्वरा का मुतलाशी हूँ और एक ना एक दिन मैं अपनी उस मंजिल को पा लूँगा। तो इकबाल अपने इस पहले बाब का पहला हिस्सा इन्हीं अशार पर इख्तिताम फरमाते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि इसी तरह तमाम अबवाब की तशरीह आप अहबाब के सामने इसी सरूर व मस्ती से पेश करने की तौफीक अता फरमाए और इकबाल के अशार का सही मफ़हूम और तशरीह आप अहबाब के सामने रखने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।